Hello everyone, I am Mohsin Chair and you are watching The Inspirationals only on ISP Studio. आज की पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है क्योंकि आज की पॉडकास्ट में जितने भी पाकिस्तान में स्पेशली या पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जहाँ जहाँ देखा जा रहा है, कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड जो लोग हैं उस फील्ड में आना चाह रहे हैं, आ चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनको आज की पॉडकास्ट ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि आज एक ऐसा बंदा मैं पकड़ के लेके आया हूँ मैं, जो कि है तो हमारी इस मिट्टी का, स्पेशली हमारी मुल्तानी मिट्टी के का बंदा है वो, लेकिन वो अपनी इस कंटेंट क्रिएशन पे जो अपना जो फ़न है वो जो दिखा रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। रिसेंटली उनको अभी 100 टेक हीरोज़ में, टॉप 100 टेक हीरोज़ में अवार्ड भी दिया गया इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से। रिसेंटली जो कनेक्टेड पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस चल रही थी उसमें। जी, आपको मैं ज़्यादा देर नहीं वेट नहीं करवाऊँगा। हमारे साथ मौजूद है मार साजिद अफजल जो कि रिनाउंड कंटेंट क्रिएटर हैं, और उनका कंटेंट क्रिएशन का ये सफ़र स्टार्ट कैसे हुआ, क्या कर रहे हैं, आगे क्या करने का इरादा करते हैं और इसके साथ और क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो चलते हैं साजिद अफजल साहब के पास और इन चीज़ों को अनवील करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं? साजिद भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिसेंटली यू जस्ट विन द टाइटल और आपको वो अवार्ड दिया गया, कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह सर, फीलिंग हम्बल्ड। ऐसा बहुत कम होता है कि स्पेशली हमारे हीरोज़ को जब नेशनल लेवल पे रिकग्निशन मिले, और स्पेशली आईटी फील्ड में बहुत कम रिकग्निशन मिली है, तो यकीन करें दिल बहुत खुश होता है, स्पेशली उस मोमेंट पे व्हेन यू आर रिसीविंग कि टॉप 100 टेक अवार्ड्स में आपका नाम आया और फिर आपको बुलाया गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से अवार्ड भी दिया गया। हाउ वाज द फीलिंग? सर फीलिंग जो थी मिक्स ही थी। एक तो ये था कि इट वाज द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तान के अंदर मैं दुनिया में 12-14 मुल्कों में काम कर चुका हूँ, जी। डिफरेंट अवार्ड्स मिले डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, लेकिन पाकिस्तान में ये फर्स्ट जो है वो रिकग्निशन थी और इट वाज अ गुड फीलिंग फ्रॉम दैट साइड के चलें देर आयद हाँ जी, दुरुस्त आयद। समटाइम कितना अजीब सा लगता है साजिद भाई कि पूरी दुनिया में, दुनिया से बाहर के लोग जानते होते हैं लेकिन अपने हम्म। लोग ना जानते हैं तो फिर रिकग्नाइज नहीं सर वो करते। कहते हैं ना, हमारी जो मार्केट है ना, एक जनरल सेइंग है कि 10 साल पीछे होते हैं हम। टेक्नोलॉजी भी हमारे पास 10 साल पीछे आ रही हाँ होती जी। है, हम चीज़ें भी लेट यूज़ कर रहे होते हैं, तो सेम इज़ द सिनेरियो, हमें रिकग्निशन भी 10 साल लेट मिल रही होती है हमारे हम्म। साइड से। लेकिन अब मैंने ये देखा है कि मिनिस्ट्रीज़ के लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट के लेवल के हाँ जी, ऊपर, और सीरियस लिया जा रहा है। अब लिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पाकिस्तान को डॉलर्स की ज़रूरत है, हाँ जी। और कंटेंट क्रिएशन जो है वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रही है और करने जा रही है मज़ीद आपके डॉलर इनकम के अंदर, जो कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से ठीक या है। फेसबुक के प्लेटफॉर्म से या टिकटॉक के प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान में लेके आ हाँ सकते हैं। जी। तो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, और जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हम्म। बेसिकली यूनिवर्सिटी से जो फ्रेश लोग निकलते हैं, उन्हें जॉब्स के बड़े इश्यूज हैं। जी जी। तो ये एक जॉब ना मिलने का सोल्यूशन भी है कि हाँ लोग जी, अपने सेटअप स्टार्ट कर सकते सोशल हैं। एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट भी यहाँ से फिर आ जाता है। एग्जैक्टली। अच्छा, साजिद भाई, आई जस्ट वांटेड, क्योंकि मैं ज़रा थोड़ा डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट का बंदा हूँ, तो मैं हमेशा कोई भी गेस्ट आता है उसकी पर्सनल स्टोरी को ज़रा अनवेल करने की कोशिश करता हूँ मैं। आई नो दैट कि आपके अभी भी बहुत से ख्वाब होंगे और ये सफ़र रुकता नहीं है, बट साजिद अफजल की स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड थोड़ा सा बताएं, हाईलाइट बताएं, कहाँ से स्टार्ट हुआ था? सर वेरी इंटरेस्टिंग। मोहल्ला दीवान बाग, मुल्तान क्या बात मेरी है! पैदाइश है। वाह! आसपास लोग सारे रहते थे। कौन थे? टांगे वाला, घोड़े वाला, दुकानदार, अ, बाइक्स की पंचर लगाने वाला, ये मेरे हाँ, दोस्त थे। इनमें मैं ग्रो अप हुआ। क्या बात है! वालिद साहब जो दादा अबू थे वो आए थे अड्डा बनबोसन मुल्तान के साथ, एक बस्ती है, बस्ती डालों वाली बस्ती जिसे हम कहते हैं, वहाँ से शहर ठीक है। शिफ्ट हुए थे। रिसोर्सेज बड़े उनके लिमिटेड थे। एक स्कूल हुँ, टीचर थे, पूरा ख़ानदान खाने वाला था, तो हुँ। किसी पोश एरिया में रह नहीं सकते थे। तो वहाँ पे ही उन्हें घर मिला, वहीं पे हम रहे। अब उनकी कोशिश ये हुआ करती थी कि हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरेक्ट ना करें आस-पास के हमसायों के साथ, उन लोगों के साथ, अपना पढ़ाई पे फ़ोकस करें, हुँ, उस तरफ हुँ। रखें। क्योंकि वो टीचर थे, वो पढ़ाना चाहते थे हम सबको। लेकिन अब डेफ़िनेटली आप एक गली में रह रहे हैं तो फिर दोस्त तो बनेंगे आपके साल भर सारे। ऐसे ही है। और जब आपका टाँगे वाला कोई दोस्त होगा, हाँ जी। तो वो आपको बैठ के एंटरप्रेन्योरशिप की बातें तो नहीं करेगा। तो इट वाज़ अ ग्रेट चैलेंज फॉर माय पेरेंट्स एज़ वेल, और इसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा भटक गया। मैंने मैट्रिक में जो है वो भावलपुर से की, वालिद साहब मुझे साथ ले गए। मेरे वालिद साहब डॉक्टर थे, ही वाज़ स्ट्रगलिंग इन दैट फ़ेज़ ऑल्सो। ठीक। एमबीबीएस डॉक्टर थे, यंग डॉक्टर थे। उस ज़माने में बताते हैं 5-6 हज़ार सैलरी हुआ करती थी। जी।
तो भावलपुर ले गए मुझे, दादाबू ने कहा इसे ले जाओ, यहाँ पे हम इसको नहीं पढ़ा पाएंगे। एंड देन अगेन आई केम बैक इन द एफएससी इन मुल्तान। तो इंटरेस्टिंग ये है कि फिर एफएससी में 4 साल लग गए। एफएससी पहले 2 साल हमने आवारागर्दियाँ, बाहर स्नूकर खेल रहे हैं, बिलियर्ड पे जा रहे हैं, वो जो एक मतलब है, अच्छा वो इलाका जो है वो मशहूर है ड्रग सेलिंग के हिसाब से भी। ठीक तो ठीक। वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं वो भी मेरे दोस्त हैं, टोटली मतलब है डायरेक्शनलेस। और कंसेप्ट क्या था मेरा, यार डेली के 200 रुपये बन जाए, 50 रुपये, 100 रुपये बन जाए, बस ठीक है, हमारी पैदा वसूली हो गई। तो अब वालिद साहब परेशान, सारे परेशान कि इसका किया जाए इसका। और वो एक एज है ना, टीन एज में डेवलप होगी ना एक हाँ चीज़। जी। तो एफएससी में 4 साल लग गए जी, लगातार फेल होते रहे। देन उसके बाद फिर इस्लामाबाद भेज दिया गया चाचू के पास कि जी वहाँ जाके चलें, अब इसका पूरा सर्कल चेंज करें। आपके ट्रायल चल रहे थे। हाँ, ट्रायल चल रहे थे। चचा जो है ना, वो भी उसी माहौल में पले बड़े थे, उनकी भी सेम ही स्टोरी है मेरी तरह की। लेकिन उन्होंने बीएससी में आके, वो बीएससी में संभल गए, उन्होंने बीएससी में टॉप किया जो है वो यूनिवर्सिटी से। और मैंने फिर मास्टर्स में जो है वो गोल्ड मेडल लिया क्या यूनिवर्सिटी से। बात है। थोड़ा सा मैं लेट था। एंड ही वाज द सेम गाय हु वाज लाइक, जो कई बार फेल हो चुका है मैट्रिक और एफएससी या ही वाज द सेम गाय। वो गए इस्लामाबाद ना, उनकी जॉब हुई, गवर्नमेंट जॉब हुई, तो अब्बू ने कहा यार इसको भी साथ ले जाओ। ठीक। तो वो मुझे साथ लेके बीएससी में, खैर वहाँ भी नहीं पढ़ा मैं, वहाँ भी हमने नहीं पढ़ना था। फिर मास्टर्स के अंदर आके ये रियलाइजेशन हो गई कि अगर आप कुछ हैं तो फिर सारी दुनिया आपके लिए है, अगर आप कुछ नहीं है तो देन एक इंसिडेंट हुआ, वो मैं प्राइवेट है बताना ठीक है, नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन ठीक है। उस इंसिडेंट के ऊपर मुझे 8-9 महीने मिले ये सोचने के सोचने लिए में। हॉस्पिटल के अंदर कि साजिद साहब किथे। किथे, सही गल है। वो फिर जो है ना, मैंने सेल्फ जो है ना कथारसिस किया। ठीक है। और जब मैं MIT बहाउद्दीन ज़िकिर यूनिवर्सिटी मुल्तान के अंदर मैंने एडमिशन लिया और मेरी पहले सेमेस्टर में पहली पोजीशन आई, तो वालिद साहब को रिएक्शन ये था, वो अखबार पढ़ रहे थे बैठे हुए, मैं घर गया, मैंने कहा वालिद साहब मेरी पहली पोजीशन आई है। उन्होंने यूं करके देखा, अच्छा चल ठीक है। मतलब दे डिडंट बिलीव इवन के यार इसकी आई है। तो सेकंड सेमेस्टर के बाद जो मारूफ पाशा साहब हैं हमारे HOD, तो वो उन्होंने मतलब मिले नहीं वालिद साहब से कभी, वो वालिद साहब कभी आए नहीं मेरे रिजल्ट अनाउंसमेंट के ऊपर। देन ही आस्क्ड मी, आई गेव हिम द नंबर, ही कॉल्ड माय फादर के जनाब आपके बच्चे की पोजीशन आती है, आप थोड़ा चक्कर शक्कर लगाया करें हमारे पास। देन मेरे वालिद साहब को यकीन हुआ कि इसकी वाकई वाली पोजीशन आती है। सही है। एंड दैट वाज अ प्राउड मोमेंट कि जब मैं गोल्ड मेडल रिसीव करने गया तो मेरे वालिद साहब जो है वो मेरे क्या साथ बात यूनिवर्सिटी है। में गए। अच्छा, साजिद भाई, इसके बाद एजुकेशन के बाद स्पेशली कंटेंट क्रिएशन की तरफ व्हाट वाज द मोमेंट, क्योंकि आपको पता है कि मुल्तान स्पेशली वैसे ही 20 साल बाकी बड़े सिटीज से पीछे है, और फिर मुल्तान का बच्चा ऑलरेडी ठीक है, एक्सपोजर तो उसका है, यूनिवर्सिटी का एक्सपोजर भी है। आपका कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़ेन बनाने वाला कौन था, लेके आने वाला कौन था, और फिर किस तरीके से इस साइड पे आपने पहला कदम रखा? देखिए सॉफ्टवेयर डेवलपर से मैंने स्टार्ट किया था मुहसिन भाई, ठीक है, ठीक ओके। है। मतलब ट्रांजिशन हुई है ये, ट्रांजिशन हुई है, एकदम से नहीं आए जंप इन नहीं नहीं किया, एकदम ठीक से है। नहीं। मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर स्टार्ट किया था, तो हम एक सिस्टम पे काम कर रहे थे, आउटसोर्स था, अमेरिकन कंपनी थी, उनके लिए रिकमेंडेशन सिस्टम था। ठीक है। उन्हीं दिनों में आई थिंक 2013-14 की अराउंड बात है, यूट्यूब भी न्यू लॉन्च हुआ था। ठीक है। तो मैंने ना, मुझे उस रिकमेंडेशन सिस्टम को समझने के लिए टास्क दिया गया कि आप यूट्यूब के रिकमेंडेशन सिस्टम को समझें कि वो कैसे काम करता है, थोड़ा उस पर थोड़े रिसर्च करें। और कुछ मटेरियल भी मुझे दिया गया हाँ जी। उन्हीं की तरफ से जो हमारे क्लाइंट थे, अमेरिकन थे। और हमने इसी तरह का एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है फॉर मल्टीपल टाइप ऑफ कंटेंट। ठीक। ठीक है, मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस था वेब ऑन्टोलॉजीज़ के ऊपर, जो कि AI की यूँ समझ लें कि इनिशियल फॉर्म की हाँ जी, चीज़ें हैं। ठीक है। सिमेंटिक वेब जिसे हम कहते समझ आ हैं, गई। सियानी वेबसाइट जो ठीक कि है। डिसीजन खुद से ले सके। तो वो उन पे काम करना था मैंने। हम्म। दैट वाज द टाइम कि मैंने इसको ना पढ़ना और स्टडी करना शुरू किया। लेकिन स्टिल एज ए कैमरा फेसिंग कंटेंट क्रिएटर के लिए और बहुत सारी दैट चीज़ें, इज अ टोटली डिफरेंट टोटली थिंग। डिफरेंट बॉल गेम और जैसे अभी पहले डिस्कस भी हो रहा था कि IT गाय जो कि ज़्यादातर इंट्रोवर्ट टाइप का होता है, उसके लिए कैमरा फेस करना इट्स लाइक कि भाई वो गोली दा ऑर्डर हो गया। गोली दा ऑर्डर हो गया, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है है। वो मुझे करते करते मैंने अभी रिसेंटली आके किया, उसकी मैं बड़ी आपको इंटरेस्टिंग रीज़न बताता हूँ जी। जो मुझे इंकरेजमेंट मिली उसकी। मैंने वो ना फेसलेस चैनल जो होते हैं ना, वो हाँ हमने जी। स्टार्ट कर एक किया वो रिकमेंडेशन सिस्टम को समझने के लिए। फिर ऐसा ऐसा ना चस्का लगता गया कि इसका ना, ठीक। फिर जब थोड़े अच्छा अर्ली यूट्यूब सिस्टम था वो
बड़ा इजीली काम करता था, उसमें आपके एआई नहीं होता था, वीडियो के ऊपर स्पैमिंग हो जाती थी, व्यूज़ जल्दी आ जाते थे, ठीक जुगाड़ें है, निकल आती थी। ठीक है। तो थोड़े से पैसे वहाँ से जो हाँ है ना जी, वो बनना शुरू हो गए, तो वो इट वाज़ अनदर मोटिवेशन कि चलो यार जॉब चल रही है, एक एक कैरियर पाथ तो है ही है, क्यों ना पार्ट टाइम ज़रा इधर से भी कुछ 4 पैसे बनाए जाएँ, थोड़ा-सा एक्सपीरियंस लिया जाए। वो फिर मैंने ऑन एंड ऑफ हुँ, करता रहा, बंद कर दिया, करता रहा, बंद कर दिया, वो कोई चैनल बेच दिए, हुँ, हुँ, फिर कुछ अर्सा 2 ढाई साल 3 साल नहीं की कंटेंट क्रिएशन, बिल्कुल ही छोड़ ठीक है, दिया उस चीज़ को। लेकिन जब मैंने रिसेंटली आज से 2 ढाई साल पहले आके देखा कि यार पाकिस्तान के अंदर कंटेंट क्रिएशन तो नहीं हो रही। ऐसे ही है। ये जो हो रहा है ये कुछ और हो रहा है। सही बात है, और मैंने सोचा कि यार हमारी यूथ है इतनी, अगर आज हम जंप इन नहीं हुए, बहुत कम लोग हैं सही ऐसे बात है। जो अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो कंटेंट क्रिएशन बता नहीं रहे, वो लगे हुए हैं, वो अपना काम कर रहे हाँ जी, हैं। तो अगर हम जो है वो इसी तरफ छोड़ देंगे उन सही लोगों है, को ठीक है। जो कि यूट्यूब पे बैठ के आपको बताएंगे, ये हुँ, देखें मैं आपको वीडियो वायरल करना सिखाता हूँ, ठीक है। तो हमारे अगले जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, मैंने एक पैटर्न नोट किया। हाँ जी, वो ये था कि जो यूनिवर्सिटी का बच्चा है, वो स्टार्ट करता है यूट्यूब चैनल, 2-3 साल लगाता है, और यूनिवर्सिटी से जब वो बाहर निकलता है या लास्ट सेमेस्टर में वो कोशिश कर रहा होता है, 1 साल एक्स्ट्रा लगाता है, उसको सक्सेस नहीं मिलती, वो फेड अप होके छोड़ के जॉब में लग जाता है या किसी और काम में लग जाता है, वो कंटेंट क्रिएशन को एज़ अ पार्ट टाइम कैरियर ख़त्म कर देता है। ऐसे ही है। उसकी मेजॉरिटी मैंने ये सर्वे किया, अभी हुँ, सीपीसी पर भी मैंने लोगों से पूछी यही बात। उसकी रीज़न यही है कि आपको गलत गाइड किया जाता है, गलत टाइप की कंटेंट क्रिएशन है, गलत तरफ लगा दिया है जी, लोगों को, और फिर उसके लिए हम ये नहीं देख रहे कि कंटेंट हमने बनाना है बस पैसे कमाने के लिए बनाना है, कॉपीराइटेड कंटेंट बनाना है, हमने नहीं अपना हमारी कोशिश है किसी की वीडियो उठा के डाल के जी, पैसे किस तरह बनाए जा हाँ सकते जी, हैं। फिर वीडियो को वायरल करने के लिए हम टैग लगा लें, ऐड चला लें, ठीक है? वो सारी चीज़ें कैसे हैं, जो कंटेंट क्रिएशन की सेंस है वो उन्हें नहीं बताई जाती। उन्हें ये नहीं बताया जाता कि किस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर कितना टाइम लग सकता है आपको हुँ, ग्रो करने में, और इसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट क्या हैं। ठीक है। फिर मैंने जो है वो अपना एक फेस वाला चैनल स्टार्ट किया, हुँ, एंड देयर वाज़ अ डिबेट गोइंग अराउंड इन माय सर्कल कि भाई बात सुन, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हुँ, जिस टाइम पे अब तू अपना फेस वाला चैनल स्टार्ट कर रहा है, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ग्रो, एंड यू हैव सिलेक्टेड अ वेरी डिफिकल्ट निच। मैंने ट्रैवल व्लॉगिंग और हाँ जी, हिस्ट्री की निच जो है वो सिलेक्ट की। ठीक है। बड़ी रफ किस्म की निचेस हैं दोनों ना, हाँ टॉपिक्स जी, हैं, हिस्ट्री भी, और कौन सुनता है यार बैठ के ना। और ज़्यादातर पुराने लोगों को ज़्यादा शौक होता है। हाँ, और हाँ उसके जी, अंदर ऑलरेडी फैसल बड़ा है, जैसे हाँ जी, लोग एग्ज़ैक्टली उनका बड़ा काम है। हिस्ट्री में compete कर रहे हैं, वो जो है ना यूँ कह लें कि प्रो क्रिएटर्स हैं, एग्ज़ैक्टली। फुल टाइम क्रिएटर्स हैं, फिर फर्स्ट मूवर एडवांटेज है, वो सारी ऑडियंस जुड़ी हुई है जुड़ी हुई उनके है, साथ ओल्ड। एंड देन दे हैव अ टीम, हुँ, ठीक है? और मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैंने उनके साथ compete करना है और ग्रो भी करना है। तो मेरे सारे जो सर्कल के लोग थे, मैंने उन्हें कहा था, मार्क माय वर्ड्स, 1 ईयर 100 के सब्सक्राइबर्स क्या बात है! पहले ही साल में यूट्यूब के ऊपर मैं करूँगा। ठीक, एंड एग्ज़ैक्टली 11 महीने 22 दिन के अंदर हम सेलिब्रेट कर रहे थे दुबई के अंदर मेरी 100 के की सेलिब्रेशन, सब्सक्राइबर की जो सेलिब्रेशन थी। ज़बरदस्त। तो बिकॉज़ आई हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, आई नो इट, यू नो द टेक्नीक बिहाइंड दिस। टेक्नीक बिहाइंड दैट के एल्गोरिदम कैसे प्ले अराउंड करता है, हुँ, और कंटेंट को स्ट्रेटेजाइज कैसे करना है, हुँ, कंटेंट किस टाइप का बनाना है, स्पेस कहाँ से ढूंढनी है आपने कंपटीशन के अंदर, और किस तरह से आपने पेनिट्रेट थ्रू करना है, वो चीज़ें मुझे पता थी। तो फिर भी 1 साल लगा मुझे। हुँ, तो इमेजिन अ न्यूबी जिसको ना तो एल्गोरिदम्स का पता है, ना वो सॉफ्टवेयर डेवलपर रहा है कि डीपली समझ सके इन चीज़ों को, हुँ, हुँ, ना उसने पहले कोई 2 4 5 चैनल बना के फेलियर्स देखी हुई हैं। तो अगर मुझे 1 साल लग सकता है किसी ऐसे कंटेंट क्रिएटर को जो कि एक्सपीरियंस्ड है, ऐसे ही है। देन 2 साल तो बहुत ईज़ी है ना एक न्यूबी के सही लिए। कह रहे हैं। ये अच्छा साजिद भाई स्पेशली आजकल जो न्यू यूथ है जैसे आपको पता है गुर्बत आम है और साफ ज़रा लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है और पाकिस्तान में साफ ज़रा रहते हुए जो सिस्टमेटिक चेंजेस हो रहे हैं एक जो नया यूथ वाला बच्चा स्पेशली जो यंग ग्रेजुएट है वो यूनिवर्सिटी में रहते हुए थोड़ा सा ख्वाब देख रहा होता है कि बस मैंने इधर रहने नहीं है अब बाहर चले जाना एंड ऑल दैट ठीक है एक लिहाज से सही है लेकिन वो कंटेंट क्रिएशन की तरफ अपने आप को नहीं लेके आता। मैं टेक्निकली ये सवाल करूँगा जिस पे बेसिकली हमारी आज की ये पॉडकास्ट भी चल रही है। क्या ये इसको कंटेंट क्रिएशन को सबसे पहले तो कंटेंट क्रिएशन को का मतलब डिफाइन करें एग्जैक्ट क्योंकि लोग कंटेंट क्रिएशन से मतलब सिर्फ यूट्यूब ले लेते हैं।
हालांकि ये बड़ी एक वास्ट वैरायटी है, क्योंकि हो सकता है एवरीथिंग इज़ नॉट फॉर एवरीवन एंड एवरीवन इज़ नॉट फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग लिखने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग पढ़ने में अच्छे होते हैं, कुछ लोग बोलने में, बिहाइंड द स्क्रीन टेक्निक में अच्छे होते हैं। पहले तो कंटेंट क्रिएशन होती क्या है, और क्या इसको एज ए करियर एक यंग ग्रेजुएट या कोई सी भी उम्र का बंदा लिया जा सकता है, बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? मोसी भाई, कंटेंट क्रिएशन जो है ना, आजकल के ज़माने की मैं कहता हूँ डिजिटल करेंसी है, ये नीड है। ठीक। आप अगर आप इसको डिफाइन करने जा रहे हैं ना, तो कंटेंट क्रिएशन है आपने मैसेज कन्वे करना है। ठीक है। अब मैसेज कन्वे करने के लिए कोई भी मीडियम हो सकता है। एग्जैक्टली। ठीक है, आप लाजमी नहीं है कि आप वीडियो कंटेंट क्रिएटर हैं। ठीक है। ठीक है, आप टेक्स्ट कंटेंट क्रिएटर भी हो सकते हैं, आप इमेज के थ्रू भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। किसी भी टाइप का मटेरियल जो आप इंटरनेट पे क्रिएट करते हैं अपनी, वो आपका कंटेंट है। ठीक है। वीडियो कंटेंट क्रिएशन की तरफ ज़्यादा लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वीडियो कंटेंट क्रिएशन की आरओआई ज़्यादा है। एक रिसर्च हमें बताती है कि सबसे ज़्यादा जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो वीडियो कंटेंट क्रिएटर के ऊपर ठीक है। है। सबसे महंगी एड जो चलती है वो वीडियो कंटेंट हाँ पे जी। चलती है। ठीक है। ठीक है, अच्छा, वीडियो कंटेंट के अंदर हमें, अब हम अगर डिटेल में जाएंगे तो हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि जो एसईओ है या जिसे हम ब्लॉगिंग कहते हैं, उसके अंदर आप या हीरो हैं या ज़ीरो हैं। ठीक है। यानी कि या तो आपकी साइट रैंक हो गई तो बल्ले बल्ले, आपकी साइट रैंक ना हुई तो ऑन द रोड। ऑन द, आपको पहले गूगल के पहले पेज पर भी सर्च रिजल्ट्स के अंदर आपको टॉप 3 में आना है। हाँ जी। कौन 10वीं साइट जाके देखता है, क्लिक करके कौन ऐसे ही पढ़ता है, है? टॉप पहला पेज ही देख रहे होते हैं पहला मैक्स। पेज, और पहले में भी टॉप 3 हाँ जी, टॉप 3 ऐसे ही 4 है। के अंदर अगर आप आ रहे हैं तो ट्रैफिक आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप वीडियो कंटेंट बना रहे हैं तो आपकी सजेस्टेड ट्रैफिक जो है ना, जो कि आपको सर्च के बगैर आ रही होती है, वही आपको एक अच्छा खासा पार्ट प्ले कर जाती है ठीक है। आपकी अर्निंग्स के अंदर। अब ये है ग्रेजुअल ग्रोथ। अब कंटेंट जब आप बना रहे हैं वीडियो कंटेंट, तो इट्स नॉट यूट्यूब ओनली, हाँ जी। इट्स फेसबुक। आप उसको रिपर्पस करें, आप उसको टिकटॉक पे डालें, आप हाँ उसको जी। स्नैक, एक आपने एसेट क्रिएट कर लिया। हाँ जी, ऐसे ही है। एक वीडियो आपका एसेट है, उसको आप जहाँ जहाँ पर मार्केट कर सकते हैं वहाँ पे आपने उसको मार्केट करना है। अब हर प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केट करने के लिए आपको उस प्लेटफॉर्म की बेसिक्स समझनी पड़ेंगी कि यार ये प्लेटफॉर्म काम कैसे करता है। ठीक है। मैं आपको मोटी एग्जांपल देता हूँ, टिकटॉक पे थंबनेल नहीं होते। ठीक है, तो टिकटॉक का एल्गोरिदम थोड़ा और हिसाब से काम करेगा। यूट्यूब के ऊपर थंबनेल होते हैं विच हैज़ अ इम्पोर्टेंस, विच हैज़ अ सिग्निफिकेंस ऑफ हाईली सिग्निफिकेंट, दैट इज़ के थंबनेल जो है वो मैं कहता हूँ वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। क्योंकि एल्गोरिदम थंबनेल के हिसाब से व्यूअर को दिखाता है, क्लिक करता है और उसके ऊपर जो है वो सीटीआर हाँ काउंट जी, करता इवन है। मैं मिस्टर बीस्ट की पॉडकास्ट देख रहा था, वो जिसके बहुत दुनिया का टॉप यूट्यूबर है, साजिद भाई, उसका कहना था कि अगर मैं एक वीडियो बनाता हूँ, और ये थंबनेल की बात चल रही थी, तो उससे पॉडकास्टर ने पूछा कि आप थंबनेल की क्या स्ट्रेटजी। उसने कहा अगर एक वीडियो बनाता हूँ तो उसके लिए मैं 20 थंबनेल डिज़ाइन करवाता हूँ और उसमें से एक सेलेक्ट करता हूँ मैं। सर, मैं आज की पॉडकास्ट में ना एक, क्यों कह लें, गोल्डन रूल दूंगा न्यू क्रिएटर्स के लिए। अगर वो उस स्ट्रेटजी को फॉलो कर लेंगे, हाँ जी। दे कैन ग्रो वेरी क्विकली। ठीक। कमिंग बैक टू द थंबनेल के जो मिस्टर बीस बनाता है, हाँ जी। मैं अपने थंबनेल कम से कम 10 बनाता हूँ, क्या बात है। और मैं वीडियो बनाने से पहले थंबनेल बनाता हूँ। ठीक। मैं थंबनेल वीडियो के हिसाब से नहीं बनाता, मैं थंबनेल के हिसाब से वीडियो बनाता हूँ। ओके। ठीक है। दिस इज़ द अप्रोच कि मैं पहले टाइटल डिसाइड करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ, फिर थंबनेल बनाता हूँ, और फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ। अब मिस्टर बीस्ट की एक स्ट्रेटजी है, वो आप नोट कीजिएगा कि वो जो थंबनेल में जो चीज़ दिखा रहा होता है ना, वो पहले 10 सेकंड के अंदर वो चीज़ दिखा देता है। ठीक है। अब व्यूअर जो है टाइटल प्लस थंबनेल देख के क्लिक करता है। अगर आपने उसको थंबनेल में कुछ प्रॉमिस किया हुआ है, उसने थंबनेल देखा है, वो आपकी 10 मिनट की चीज़ नहीं सुनने नहीं आया, सुनेगा, आपने वो उसको। देखने आया है वो चीज़ जो आपने थंबनेल में उसको दिखाई थी। हाँ जी। अब ये आपकी स्ट्रेटजी है कि आप कैसे वो पूरी 10 मिनट की वीडियो उसको दिखा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट थंबनेल। लेकिन अगर वो जो थंबनेल में चीज़ आपने दिखाई है, अगर उसको शुरू के पार्ट में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो छोड़ के चला जाएगा आपकी वीडियो को। वो उसे पता लग जाएगा कि ये क्लिक बेट है, इसमें बात कुछ और हो रही है, थंबनेल में कुछ और लिखा हुआ है, तो वॉच टाइम आपका ख़राब हो जाएगा ठीक है। बेसिकली। ओके। तो मिस्टर बीस्ट क्या करता है कि वो जो थंबनेल में उसने चीज़ दिखाई है, जैसे ही आप वीडियो में क्लिक करते हैं वो थंबनेल वाला पार्ट दिखा देता है। ठीक है।
पहले ही 10 सेकंड के अंदर, और देन उसको स्टोरी को लेके चलता है, और वो फिर स्टोरी के कभी मिडल में कभी एंड में आके ना वो एक्चुअल सीन पूरा ठीक है, दिखाता है। ठीक है, ठीक तो है। व्यूअर को थंबनेल पे उसने क्लिक करवाया, हुँ। व्यूअर को फ़ौरन से वो जो क्लिक बेट थी, जो हाँ उसने जी, हाँ क्लिक जी, हाँ बेट जी। की थी, वो डिलीवर कर दी। जी, जी। ठीक है, तो व्यूअर का कॉन्फिडेंस आ गया, और उसके बाद वो वीडियो स्टोरी के फॉर्म में चलती ठीक है। रही, तो आपने वो वीडियोस को दिखा दी। ये एक स्ट्रेटजी है। हर कंटेंट की स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। डिफरेंट जैसे अब हर निश डिफरेंट है तो उसके मुताबिक उसकी स्ट्रैटेजी भी तो डिफरेंट होगी। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, हम दोबारा उसी पे आते हैं कि क्या यूट्यूब के एज़ एक या ये कंटेंट क्रिएशन को, हुँ, यूट्यूब तो स्पेसिफिक मीडियम हो जाएगा, कंटेंट क्रिएशन को कहूँगा। कंटेंट क्रिएशन को एज़ अ करियर अडॉप्ट किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है सर। देखिए, जितने भी मैंने जब कहा ना डिजिटल हुँ, मार्केटिंग, ठीक है। हर आज आपको कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है। हुँ, हर बिज़नेस को कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है। ट्रू। ठीक है? आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कंटेंट क्रिएशन की ज़रूरत है। मैं आपको पर्टिकुलरली एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आपकी परचून की शॉप है, हाँ जी। आपकी कपड़े की शॉप है। आपके पास सबसे ईज़ीएस्ट वे टारगेटेड कस्टमर के पास पहुँचने का कौन-सा है सर? वीडियोज़ की सूरत में वीडियोज़ है की जी, सूरत सोशल में, मीडिया। सोशल मीडिया की सूरत में आप टारगेटेड कस्टमर तक फ्री ऑफ कॉस्ट हाँ पहुँच जी, सकते हैं। ऐसे ही है। अब ज़्यादा कस्टमर तक कैसे पहुँच हाँ सकते जी। हैं? ज़्यादा कस्टमर तक ऐसे पहुँच सकते हैं जब आपकी वीडियो को ज़्यादा लोग देखेंगे, तो हुँ, आपकी रीच बढ़ेगी, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, आपके पास ज़्यादा कस्टमर्स आएँगे। ठीक। ठीक है जी। आप एज़ ए स्टूडेंट कंटेंट क्रिएशन क्यों 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 अपनाएँ? हुँ, 2 चीज़ों के लिए। एक तो एक आप अपना डिजिटल एसेट बिल्ड करेंगे। आज आपके पास टाइम है, आज आप स्टार्ट कर सकते हाँ हैं। जी, आज आप स्टार्ट कर लें। मेरी वाले टाइम पे आके स्टार्ट करने के लिए आपको बहुत मेहनत करना मुश्किल है। पड़ेगी। बड़ा 4 काम और होंगे, और इसको साथ लेके चलना बड़ा मुश्किल हो हाँ जाएगा। जी। आज आप स्टार्ट करेंगे, आप यूज़्ड टू हो जाएँगे। आपको कंटेंट क्रिएशन की सेंस समझ लग जाएगी। हुँ, जो मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट्स हैं, आपकी जॉब के लिए आपको बड़ी हेल्प होगी मार्केटिंग के अंदर, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर यही सब आजकल मार्केटिंग की जॉब्स के अंदर भी यही चीज़ें देखी जाती हैं कि हाँ इस जी। बंदे की डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स कितनी एनहांस्ड हैं, इसको कितनी हुँ, समझ है डिजिटल मार्केटिंग के सिस्टम की। ठीक है। ठीक है? अगर आप एड्स बना रहे हैं, तो एड बनाने की सेंस, एड भी आपका हुँ, कंटेंट हुँ। है जो आप हुँ, बना हुँ, रहे हैं, हुँ, तो हुँ। आपको कंटेंट क्रिएशन की सेंस कितनी है? ठीक क्या आप है, अच्छी एड बना सकते हैं? एंगेजिंग एड बना सकते हैं? क्रिएटिव एड्स बना सकते हैं? ठीक है, ठीक है? आज आप इसको लेके चलेंगे, तो कल को ये आपका पार्ट टाइम अच्छा खासा पैसे आप भी आपको बना के ठीक दे है, रहा होगा, और आपकी सोशल एंगेजमेंट का हिस्सा भी बन जाएगा। ठीक है। और कल को आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको पता होगा कि यार मैंने उस बिज़नेस को फ्री में प्रमोट करने के लिए किस स्ट्रैटेजी के तहत मैंने चैनल्स बनाने हैं, हुँ, हुँ। पेजेस बनाने हैं, कंटेंट बनाना है, पुश करना है, कितना कंटेंट बनाना जी, है, जी। कंपटीशन को एनालाइज़ कैसे करना है, वो चीज़ें आज से आप सीखना शुरू कर देंगे ना इस टाइम के अंदर, जी। तो एक तो आपकी पॉकेट मनी बनती जाएगी, हुँ, हुँ। और दूसरा जो है वो फिर आपकी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के अंदर सपोर्ट होगी, वो भी आपको मिलेगी। एज़ ए जॉब कर लें जी, जी। या एज़ ए बिज़नेस कर अच्छा, लें। पार्ट टाइम से हट के अगर कोई बंदा फुल टाइम आना चाह रहा है, तो आपके ख़्याल में इसका बिज़नेस मॉडल क्या हो सकता है? कितने बिज़नेस मॉडल हो सकते हैं कि अगर एक बंदा कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम अडॉप्ट करना चाह रहा है, तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल बिज़नेस मॉडल्स कि हाँ, इन बिज़नेस मॉडल्स को अडॉप्ट किया जाए तो हम इसको डिजिटल एजेंसी की तरफ लेके जा सकते हैं एंड ऑल सर दैट? बेबहा इसके बिज़नेस मॉडल्स हैं। ठीक है। डिपेंडिंग अगर 1-2 पे अगर थोड़ा-सा डिपेंडिंग ऑन द कंटेंट, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ। हुँ, आप जो है वो व्हाट्सऐप के फीचर्स बताना शुरू कर दें, फेसबुक के बड़ा ईज़ी एग्ज़ाम्पल दे ठीक रहा हूँ है, इसमें ना। आप टेक पे बात करना शुरू कर दें, ठीक है, ठीक है? आप टूल्स पे बात करना शुरू ठीक कर है। दें। इससे एक तो आपको एड से रेवेन्यू आ रहा है, हाँ, ठीक है जी। दूसरा आपको रेवेन्यू आ रहा है स्पॉन्सर से। ठीक है। जब आपकी थोड़ी-सी रीच बढ़ेगी, थोड़े से फॉलोअर्स बढ़ेंगे, आपको ईमेल्स आना शुरू हो जाएँगी। अब मेरी मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग करता हूँ, तो मुझे ईमेल्स आ रही होती हैं कि जी आप ज़रा अज़रबैजान का चक्कर लगाएँ, हमारी होटल स्पॉन्सरशिप हमारी तरफ से, हमारे होटल में स्टे करें, ज़रा होटल की वीडियो एक बना दीजिएगा। हुँ, 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 हुँ। मेरे टूर अभी मैं अज़रबैजान गया था व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे टूर वाले ने 50% का डिस्काउंट दिया जी, कि जी आप हमारी टूर एजेंसी का ज़रा नाम अपनी वीडियो में ले हाँ दीजिएगा, जी। अपने जब व्लॉग अपलोड करें तो। तो आपको स्पॉन्सर्स मिल जाते हुँ, हैं। हुँ, फिर आपको कुछ परमानेंट स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप उनसे पैसे बना रहे होते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर जब आप बन जाते हैं, तो इन्फ्लुएंसर की एक अलग इंडस्ट्री है हाँ जिसमें जी, आपको शॉर्ट आउट्स के पैसे मिल जाते हैं, कोलैबोरेशंस के पैसे मिल जाते हैं, सही है। ठीक हो गया।
उसके बाद आप अपनी कोई प्रोडक्ट छोटी-मोटी साथ लॉन्च करके एग्जैक्टली प्रमोट कर देते हैं। आप ई-कॉमर्स स्टोर अपना अटैच, ई कॉमर्स पर्सनल ई कॉमर्स स्टोर और अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करके उसी के खुद अपना अपना कस्टमर आपका फॉलोअर सर है। शॉपिफाई अटैच कर सकते हैं। हाँ जी, आप अपनी लोकल ई-कॉमर्स उसके ऊपर कर सकते हैं। अपना व्हाट्सऐप देके चीज़ें बेच सकते हैं। तो क्या यू बात है। हैव लॉट ऑफ मीन्स, जितने क्रिएटिव आप होते हाँ जाएँगे, जी, उतने ही पैसे आप बनाते जाएँगे। ठीक है। तो अच्छा एक और बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन, आप ज़रा यूट्यूब पे आ जाते हैं जो आपके स्पेशल प्लेग्राउंड है। आपको पता है दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। रात को कुछ होता है, सुबह कुछ होता है, अगले दिन और कुछ हुआ पड़ा होता है। क्या यूट्यूब को किसी चीज़ से खतरा है फ्यूचर में? यार यूट्यूब को खतरा है एआई से इस वक़्त। हुँ, अभी यूट्यूब ने ना रिसेंटली एक ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट डाली थी। मैंने उसके ऊपर एक अपनी प्रोफ़ाइल पे, मेरी प्रोफ़ाइल है साजिद अफ़ज़ल 91 या माहर साजिद अफ़ज़ल जी, सर्च कर लें फेसबुक पे जी, मिल जाएगी। वहाँ मैंने एक वीडियो डाली थी इसके ऊपर। एआई जिस तरह सोशल मीडिया अनरेगुलेटेड आया था ना, एआई भी अनरेगुलेटेड आई है और इसकी एक्सेस हर बंदे के पास है। ठीक है। तो जनरेटिव एआई के ऊपर अब यूट्यूब ने एक्शंस लिए हैं और ऑल द प्लेटफ़ॉर्म दे आर गोइंग टू टेक एक्शंस। हाँ जी, इसमें एक लाइसेंसिंग का इश्यू है। हाँ जी, ठीक है जी, इसमें प्राइवेसी का इशू है। मैं मोहसिन भाई की तस्वीर को उठाता हूँ और जनरेटिव एआई से कहता हूँ कि इनकी तस्वीर के साथ ये करके मुझे दे दो और वो तस्वीर मैं पब्लिश कर देता हूँ। ठीक। मैं वीडियो उठाता हूँ, डीप फेक वीडियो बना के मोहसिन भाई की, वो मैं बना देता हूँ। तो उसके ऊपर अब एआई वर्सेस एआई वाला काम चल पड़ा है। हुँ, तो यूट्यूब ने कहा है कि हम एक तो डिटेक्ट करेंगे, हाँ जी, डिटेक्ट करके लगाएँगे कि ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। दूसरा, हम रिपोर्ट की ऑप्शन देंगे व्यूअर को कि आप, अगर किसी की आपको लग रहा है कि इसकी वीडियो फेक बनाई है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक। दूसरा लाइसेंसिंग वाला इशू है ना, अब मेरी वॉइस है, हाँ जी, आपकी पॉडकास्ट से मेरी वॉइस उठा के कोई एआई एल्गोरिदम को ट्रेन करता है कि यार इसकी वॉइस में अगली वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, ठीक है। और मेरी, लेट्स से मैं मिस्टर बीस्ट हूँ, हाँ जी, अब मैं मिस्टर बीस्ट का डीप फेक वर्जन बना लेता हूँ ठीक। और मैं उसकी वॉइस, उसकी वीडियो यूज़ करके व्यूज़ ले रहा हूँ, तो दैट शुड नॉट बी अलाउड। कॉपीराइट का मसला ऐसे आ ही है, गया। कॉपीराइट का तो मसला है। ये कॉपीराइट के मसले जो है वो उन्होंने कहा हम सॉर्ट आउट करेंगे। जिस तरह से म्यूज़िक के लिए लाइसेंसिंग का पूरा हाँ जी, सिस्टम है, आई होप कि आने वाले दिनों में यूट्यूब ये काम करने जा रहा है कि वो अ, एआई वॉइसेस के लिए भी लाइसेंसिंग इशू करने जा रहा ठीक है। है। प्लस ये जो अभी हमारे पास जुगाड़ू लोग होते हैं ना, हुँ, जिनकी हुँ, जैसे भी कोई टेक्नोलॉजी टूल आता है ना, ठीक है, एक तबका हमारी सोसाइटी का जो है ना वो क्या करता है, उसके मिसयूज़ सिखाना शुरू कर देता है ठीक है, लोगों को। ठीक है। ठीक है जी। काम करने की ज़रूरत नहीं है जी, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 1 मिनट में 100 वीडियो बनाएँ, हाँ, 1 घंटे में 150 वीडियो बनाएँ, अपलोड करें और पैसे कमाएँ। हाँ, ये वाले जो लोग होते हैं ना, ये ख़राब करते हैं लोगों को भी, अपने चंद व्यूज़ के लिए, अपने थोड़े से पैसों के लिए, और उनकी मेहनत भी ज़ाया जाती है। सही है। और वो सिस्टम्स को भी जो है ना फिर बाद में स्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे अमेज़न हाँ पाकिस्तान में जी, काम ऐसे ही क्यों है। नहीं करता? वो हमने जो अमेज़न के साथ किया है, हुँ, हुँ, यहाँ पे बैठ के ड्रॉप सही शिपिंग के बात है। नाम के ऊपर, तो वो अब उन्होंने पाकिस्तान में अब तो वो सुनने में आया है कि अभी कोई ये मियाँ चन्नू के करीब से भी गुज़रे और उस वक़्त लैपटॉप ऑन करके अपना अकाउंट तो वो बैन खराब हो होता जाता है है। क्योंकि उन्होंने उस ज़ोन में डाला हुआ है। तो वही बात है ना सर, हम क्यों ये करते हाँ हैं जी, कि यूट्यूब इज़ द ओनली प्लेटफ़ॉर्म जो पाकिस्तान में फुल्ली मोनेटाइज़्ड हाँ है। जी, फेसबुक मोनेटाइज़ेशन ऑन नहीं कर रहा, स्टार्स वाली मोनेटाइज़ेशन है जिससे कोई पैसे नहीं हाँ बनते। जी। आपको दुबई से मोनेटाइज़ अच्छा करवा, स्पेशली अभी ये टिकटॉक ये वाली मीडियम पे बात करते हैं। अभी ये अगर वो आजकल ये बड़ा चला हुआ है कि अकाउंट अगर बाहर का बनवाएँगे तो फिर यहाँ पे मोनेटाइज़्ड होगा और पैसे कमाएँगे। फ्यूचर में ये सारे मोनेटाइज़्ड होने के चांसेस हैं या नहीं है? ये मोनेटाइज़ तो होंगे। ठीक है। टिकटॉक सूनर और लेटर होंगे। टिकटॉक विल बी वेरी सून। ठीक है, और बाकी फेसबुक के हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, ठीक है, लेकिन फेसबुक अभी पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग मोनेटाइज़ करवा भी रहे हैं। ठीक है। वो इस तरह से करवा रहे हैं कि राइट्स मैनेजर, कि उनको राइट्स मैनेजर मिलता है, फिर उसको उनको मोनेटाइजेशन मिल जाती है। हुँ, दे आर वेरी लिमिटेड। आप ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करें, हुँ, आपके लॉन्ग वीडियोस के ऊपर 5 लाख से ज़्यादा व्यूज़ होने चाहिए ठीक है, और ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए। फिर आप उसको अप्लाई करें फॉर द राइट्स मैनेजर। हुँ, हुँ, अगर आपको राइट्स मैनेजर मिल जाता है, फिर आप मोनेटाइज हो जाएंगे। ठीक है, असल में फेसबुक का जो कंटेंट आईडी सिस्टम है, जो कॉपीराइट सिस्टम है, वो इतना डेवलप्ड अभी नहीं है। दे आर हुँ, वर्किंग ऑन दैट वेरी हार्ड। यूट्यूब का जो, क्योंकि यूट्यूब के पीछे गूगल है एंड ऐसे ही गूगल है। से बड़ा जाइंट कोई नहीं है, तो हाँ उनका जी। जो कॉपीराइट सिस्टम है ना कंटेंट आईडी, वो बड़ा ही, यूँ कह लें, स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम हुँ, है। हुँ, हुँ, तो हुँ, वो पाकिस्तान में पंगा ले सकते हैं, उन्होंने लिया हुआ है, लेकिन फेसबुक को शायद थोड़ा टाइम और लग जाए। ठीक है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एड रेवेन्यू तक आप फोकस नहीं करें।
ठीक है, आपने कंटेंट क्रिएट करना है, जैसे हमने मल्टीपल एवेन्यूज डिस्कस किए हैं, ऐसे ही है। आपको एक एक्सेस मिल रही है फ्री के अंदर, हाँ जी, ऐसे ही है। जो अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंच रही मैक्सिमम है। ऑडियंस बढ़ाएँगे, आपकी कीमत वैसे बढ़ती जाएगी। सर बिजनेस में देखें ना, आप अगर ऐड चलाते हैं जाके, हाँ जी, आप पैसे पे करते हैं अखबार को, किसी को हाँ जी, न्यूज टीवी टीवी चैनल को पैसे पे एग्ज़ैक्टली, करते हैं, ऐड चलवाते हैं अपना, और उसमें भी वो सारी ऑडियंस को शो हो रहा होता ट्रू, है। यूट्यूब या फेसबुक या टिकटॉक तो वो अगर आपके कपड़े की दुकान है तो वो वीडियो उन लोगों को दिखाएगा जो आजकल कपड़े को सर्च कर रहे हैं या कपड़े से मुतल्लिक वीडियो देख रहे हैं। हुँ, हुँ, इवन आपके माइक जो हैं वो बग्ड होते हैं, ये सारी ऐप्स आपको सुन रही होती हैं। अगर आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं कि यार सूट लेना है मैंने, तो फ़ौरन से आपको सूट वाली ऐड दिखाना ठीक शुरू है, कर देगा और सूट वाली वीडियोज़ दिखाना शुरू कर ठीक है, देगा। तो ठीक है, ठीक है, टारगेटेड कस्टमर तक पहुँच रहा होता है ठीक है। आपका मैसेज ना, तो वो बड़ा इफ़ेक्टिव मीन्स है। अच्छा साजिद भाई, एक अब बच्चा जो कंटेंट क्रिएशन में आना चाह रहा है, यंग ग्रेजुएट है, अपनी एफएससी या इंटरमीडिएट या अभी यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो प्लान करता है चलो अभी मैंने साजिद अफजल साहब से मोटिवेशन ले ली है, तो नाउ आई शुड स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन। उसको बेसिक पहला वो कहता है ना, पहला स्टेप जो होता है ना वो मेरे हिसाब से बड़ा मुश्किल होता है, जो फिर बाकी स्टेप्स उठते चले जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता। उसके लिए पहला स्टेप क्या होना चाहिए? अगर बेस लाइन आप उसको बता देंगे ना, आई बिलीव कि अगर वो ही इफ ही इज वेरी सीरियस, तो वो अगले स्टेप्स वो खुद ही उसको रास्ता मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पहला स्टेप क्या ले? सर पहला स्टेप जो है ना, वो आप देखें 2 चीज़ों में आपने बैलेंस करना है। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या है? ठीक। ठीक है? अपने इंटरेस्ट की तरफ जाएँ, ये दूसरों का मुँह लाल देख के थप्पड़े से मुँह थप्पड़ लाल से नहीं मुँह करने लाल कि नहीं क्या करना चल है। रहा है ट्रेंड में, ये वो दिस दैट। यू कैन डू वंडर्स विदिन योर डोमेन। ठीक है। ठीक है? बिकॉज़ आपका नॉलेज है उस चीज़ के ऊपर। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हिस्ट्री का शौक आज से नहीं है। हाँ जी। मैं 9th क्लास के अंदर अपनी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठ के इतनी मोटी-मोटी बुक्स जो है ना वो पढ़ा करता था, ठीक है। जिसमें सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की और तलवार टूट गई की 5 जिल्द 6 जिल्दें थी। हाँ जी। मुझे हिस्ट्री का शौक उस वक़्त से है और ठीक है। मेरी लाइफ़ के 15-20 साल उस शौक के ऊपर मैंने स्पेंड किए हुए हैं। ठीक है। तो हिस्ट्री में जाना मेरे लिए ईज़ी है क्योंकि हुँ। आई हैव दैट इंस्टिंक्ट एंड दैट नॉलेज। हाँ जी। अब हिस्ट्री के अंदर पैसे कम बनते हैं, हुँ। हिस्ट्री के अंदर सीपीएम्स कम होते हैं, हाँ जी। ठीक है? इसी तरह से ट्रैवल मेरा शौक है, मैं पिछले 15 साल से दुनिया में धक्के खाता फिर रहा हूँ, कभी किसी मुल्क में, कभी किसी हाँ मुल्क में, जी। और बोर नहीं होता, मुझे शौक है। तो अपने शौक के ऊपर मैंने जो है वो अपना मेन चैनल रखा। जी। तो आप देखें कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या है। हर चीज़ के अंदर आपको कॉम्पिटिशन मिलेगा, लेकिन एज़ ए फर्स्ट चैनल क्रिएटर आपने पहले ऐसा काम करना है जिससे आप बोर ना हो। ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने इसकी कंपटीशन और इसकी वर्थ चेक करनी है, ठीक है। ताकि आपकी एक्सपेक्टेशन सेट हो सकें ठीक है। कि यार इसमें मैंने पैसे कहाँ से कमाने हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल अब कंपटीशन चेक करने के लिए 2-3 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप जाएं और देखें कि अपने रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करें। हुँ, हुँ। कीवर्ड एवरीवेयर का टूल है, विडाईक्यू यूज़ कर लें, ठीक जो है। भी टूल यूज़ करना चाह रहे हैं। रेलिवेंट कीवर्ड सर्च करें और फ़िल्टर में जाके लास्ट वीक का फ़िल्टर लगाएँ और देखें लास्ट वीक में इस टॉपिक पे कितनी वीडियोज़ अपलोड हुई हैं ठीक है। और उन पे कितने-कितने व्यूज़ हैं। हुँ। व्यूज़ थोड़े हों, 200 हों, 400 हों, 500, हज़ार हों, परेशान नहीं होना क्योंकि पहले वीक में इतने ही व्यूज़ आते ऐसे ही होते है। हैं। लेकिन आप ये देखें अगर उसके ऊपर कंटेंट अपलोड हो रहा है और तो इसका मतलब है अगर 10 एक वीडियो आपको मिलती हैं तो आप उसमें काम कर सकते हैं। ठीक है। उसमें आपको कंपटीशन मिलेगा डेफ़िनेटली हर फ़ील्ड के अंदर, लेकिन वो काम आप कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो आपने चेक करनी है वो ये है कि आपने जाना है गूगल कीवर्ड जो है ना प्लानर के अंदर। ठीक है। ये ads.google.com के हुँ, ऊपर हुँ। जाएँगे, वहाँ पे एक टूल है कीवर्ड प्लानर का। वहाँ पे आपने वो कीवर्ड डाल के चेक करने हैं कि इन कीवर्ड्स के ऊपर जो एडवर्टाइज़र है वो कितने पैसे पे करता है यूट्यूब को। ठीक है। तो यूट्यूब ने आपको उसी में से पैसे देने हैं हाँ ना। जी, साफ ज़रा ऐसे ही तो है। आपको बिज़नेस पोटेंशियल भी पता लग जाएगा हुँ, हुँ। कि कितने पैसे बनते हैं, कितना कंपटीशन है और ठीक है। आपका इंटरेस्ट है। फिर आपने इसको लेके आगे चलना है और इस पे आपने वीडियो बनाना स्टार्ट करनी है। और किसी काम को स्टार्ट करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है, वो होता है कि उसे स्टार्ट कर लें। ठीक है, क्या बात है, ज़बरदस्त। अच्छा अब स्ट्रैटेजी पहला स्टेप तो ले लिया, अब उसको अगली स्ट्रैटेजी ये जानी है कि अपने कंटेंट को क्रिएट करके पोस्ट करने पे, उसको तकरीबन वीकली बेसिस पे अगर बात करें तो तकरीबन कितनी लॉन्ग वीडियोस और कितनी शॉर्ट वीडियोस स्टार्ट में डालनी चाहिए, कि अगर वो टारगेट ये रखता है कि अगर उसने पहले 1 साल में आपके वाला टारगेट उठा लेते हैं कि 100 के सब्सक्राइबर या फॉलोअर करने हैं,
तो व्हाट कुड बी द राइट वे कि आप उस कंटेंट को किस तरीके से लेके चलेगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, या अगर आप अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहें कि साथ रहिए, फिर डिपेंड करता है निश टू निश। तो एक जेनेरिक वे में बात बता दें कि अगर किसी भी निश का बंदा है और वो चलना चाह रहा है तो 100K सब्सक्राइबर पहले साल में कैसे अचीव हो सकते हैं? एक मैं अभी बता देता हूँ, हाँ जी, एक थोड़ा सा आगे चल के डन। बताएंगे। पहली स्ट्रेटजी आपने ये रखनी है, ये न्यू क्रिएटर्स के लिए है। आपने वीडियो बनानी है 3 मिनट की और इसकी बनानी है सीरीज। यानी कि आपने फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पर्सनैलिटी पे वीडियो बना रहे हैं, पर्सनैलिटी की लाइफ पे वीडियो बना रहे हैं, तो उसके पार्ट्स में इनको डिवाइड कर, ठीक हो गया। और 3-3 मिनट के, 3 मिनट 15 सेकंड, 3 मिनट 10 सेकंड, 3 मिनट के अराउंड वो वीडियो बनाते हैं आप, और 10 15 20 वीडियोस बना के उनकी एक प्लेलिस्ट बना लें। ठीक है, सबसे पहले आपने ये काम करना है कि आपने वो वीडियोस बना के रख लेनी है, फिर आपने अपलोड स्टार्ट करनी है। ठीक है, और हर वीडियो को स्ट्रेटेजाइज ऐसे करना है कि आपने वीडियो के एंड के ऊपर ये ज़रूर बताना है कि नेक्स्ट वीडियो का इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है। वीडियो ऐसे ख़त्म हो कि व्यूअर को पता लगे कि यार ये वीडियो देखते देखते ख़त्म हो गई है, ठीक, और एंड पे उसको ये पता लगे कि ये वाला पार्ट देखने के लिए ना ये एंड स्क्रीन पे मैंने क्लिक करना है और मैंने आगे जाना है। इसे हम कहते हैं बिंज वॉचिंग टेक्निकल टर्म्स के अंदर, एंड जिसमें एल्गोरिदम आप अगली वीडियो की डायरेक्शन मूव करवा मूव करवा रहे हैं, और एल्गोरिदम इसको बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड करता है। ठीक है, जब मैं कहता हूँ कि एल्गोरिदम फ्रेंडली कंटेंट क्रिएशंस, तो मैं इन चीज़ों की बात करता हूँ कि जिनके ऊपर आप एल्गोरिदम को ये बताते हैं कि यार हमारा कंटेंट बहुत अच्छा है। ठीक, जैसे आप किसी होटल पे जाते हैं ना, आप आज भिंडी ऑर्डर करते हैं, कल आप दाल खाते हैं वहाँ से, परसों आप चिकन खाते हैं वहाँ से। जब आप एक ही होटल के मल्टीपल खाने खाते हैं ना, इट शोज़ कि आपका उस होटल पे कॉन्फिडेंस है, हाँ जी, आपको उसके सारे ही खाने अच्छे लगते हैं, ट्रू, ठीक है, आप उसे हाईली रेट करते ऐसे हैं। ही है, तो सेम इज़ द केस यूट्यूब के, जब आप मल्टीपल वीडियोस व्यूअर आपकी देखता है आके ना, तो यूट्यूब को पता लगता है कि यार ये जो होटल है ना, इसके खाने बड़े अच्छे हैं, जो व्यूअर आता है वो सारे खाने खा के जाता है, ठीक है, तो वो फिर आपको ज़्यादा प्रमोट करता है। ठीक है, एक तो ये स्ट्रेटजी है, आपने इसकी रखनी है। दूसरा, वीकली आपने अपलोड्स करनी है। स्टार्ट के अंदर लॉन्ग वीडियोस 3 और शॉर्ट डेली की 1 से 2। ठीक है, अच्छा, अब इसकी फर्दर स्ट्रेटजी जो है वो ये है कि जैसे जैसे आपकी रीच बढ़ती जाएगी, हाँ जी, वैसे वैसे आपने अपनी वीडियो की अपलोड्स बढ़ानी है। ठीक है, अब इट्स ऑलवेज अ डिबेट क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। हाँ जी, मैं हमेशा क्वालिटी पे जाता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, अगर आप क्वालिटी के साथ क्वांटिटी मेंटेन कर लेंगे, आपका चैनल जल्दी ग्रो कर जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सिर्फ क्वालिटी भी मेंटेन कर लेंगे ना, तो आपका चैनल थोड़ा लेट ग्रो होगा, लेकिन आपका चैनल ग्रो ज़रूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर देंगे क्वांटिटी के ऊपर, तो फिर आपका चैनल डीप नोज डाइव में चला जाएगा। क्योंकि ठीक है, एक बुरी चीज़ जो है आपने बना ली है, एक हाँ कड़वा जी, जूस, मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, एक कड़वा शरबत बना लिया हाँ है, जी, उसकी जितनी मर्जी मार्केटिंग करते रहें, करेले का जूस किसी ने नहीं, कोई नहीं किसी ने नहीं पीना, पीना, तो आप 50 बना लें करेले के हाँ जी, जूस ना। ऐसे ही तो है, ये थोड़ा सा बैलेंस इसके अंदर करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का सवाल आपने किया था, स्टार्ट के अंदर आप पहला महीना 2 महीने 3 वीडियोस वीकली डाल सकते हैं, 2 भी डाल लें, मज़ाइका ठीक नहीं है। है, और शॉर्ट्स भी डेली की 1 से 2 आप डालें। अच्छा, क्योंकि अब साजिद भाई, अब हम ज़रा वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं कि इस ये कंटेंट क्रिएशन फील्ड ऐसी है, इस पे तो लॉन्ग आवर्स पे भी बात हो सकती है। डेफिनेटली मैं आपको दोबारा भी आपका टाइम लूँगा। ऑन अ लास्ट नोट स्पेशली, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन इनफैक्ट, कि यूट्यूबर्स में बहुत से कंटेंट क्रिएशन में लोग बहुत बड़ी-बड़ी ब्लंडर्स कर जाते हैं, गलतियाँ कर जाती हैं। थोड़ा-सा अगर हाइलाइट दे दें कि मिनिमम ये 3-4 गलतियाँ ऐसी हैं जो आपको इनसे बचना है, जिससे वो जो कहते हैं ना, आपने जैसे डायग्नोस आप कि आपका वो चैनल उल्टा ग्रो करने के नीचे ना चला जाए, तो वो व्हाट कुड बी द पॉसिबल दोज़ थिंग्स लाइक? सर, सबसे पहले आपने बॉट्स सब्सक्राइबर नहीं लेने हैं। ठीक है, पैनल नंबर से 1, और ये आजकल बिज़नेस बना हुआ है। बिज़नेस बना हुआ है। 2-2 हज़ार के लिए लोगों ने उन लोगों को बहुत सर, अच्छे नहीं तरीके से, उठते, नहीं उठते चैनल, ठीक है, ठीक है? बॉट्स नहीं लेने। दूसरा काम, आपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स से नहीं कहना कि मेरी वीडियो देखें। ठीक है, चाहे आपकी वीडियो पे 1 व्यू आ रहा है, चाहे आपकी वीडियो पे 10 व्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है, लेट द यूट्यूब एल्गोरिथम फाइंड द राइट ऑडियंस फॉर यू। ठीक, आपने कुकिंग का चैनल बना लिया है, मेरे से सब्सक्राइब करवा लेंगे, भाई मुझे कुकिंग की कख नहीं पता, मैं हाँ जी, कुकिंग क्यों देखूंगा, क्यों मेरे से सब्सक्राइब करवा रहे हो अल्लाह के बंदों। कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग का अगर टाइम होता तो मैं आपको समझाता कि कोलैबोरेटिव फ़िल्टरिंग जो होती है, यूज़र बेस्ड कंटेंट फ़िल्टरिंग और यूज़र बेस्ड फ़िल्टरिंग और कंटेंट बेस्ड फ़िल्टरिंग, ये 2 चीज़ें होती हैं। इसके ऊपर पूरा एल्गोरिदम काम कर रहा होता है, नुकसान करते हैं हाँ ये जी, ये हाँ जी, हाँ जी, सब्सक्राइबर हाँ जी, आपका, ठीक है जी। तो एक चीज़, ये 2 चीज़ें आपने नहीं करनी, और तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी, आपने
जल्दी ग्रोथ के चक्कर में एड्स नहीं चलाने अपने चैनल के ठीक है। ऊपर। ऐड बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलाने ऐसे वाला ही है। काम है, आप गलत चला देंगे नुकसान कर बैठेंगे अभी अपना। रिसेंटली ये मेरे साथ हुआ। अभी रिसेंटली आपको पता है जैसे वो यूट्यूब की पॉलिसी है कि जैसे गूगल एड्स चलते हैं, यूट्यूब ने भी अपने उस पे ऑप्शन दे दी है कि अब वीडियोस को, एंड द मोमेंट ये आई तो फिर मेरे दोस्त ने मुझे वीडियो सेंड की और कॉल की कि यार मोहसिन तुम आजकल अपने कंटेंट क्रिएशन पे काम कर रहे हो तो लगा दो पैसे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये 6 महीने बाद वाली चीज़ बता रहे हो तुम्हें। सादर है, अब मेरे पास एक वीडियो पुरानी वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो जिस मैंने पैसे भी लगा दिए, अब उसने आना मेरी दुकान पे, उसे कुछ मिलेगा ही नहीं, वो छोड़ के चला जाएगा, उल्टा मेरे पैसे जाएँ। हाँ, कोई 50-60 न्यू वीडियोस जब पड़ी होंगी, आएगा 2-4 देखेगा, 2-4 पसंद आएँगी, फिर वो मेरा कस्टमर बनेगा। एग्जैक्टली। हाँ जी। तो डाटे का जो सैंपल है ना, आपने शुरू में परेशान नहीं होना। हाँ तीसरी जी। तीसरी और लास्ट चीज़ बता दूं जी। कि 100 व्यूज़ पे परेशान नहीं होना कि मेरा सीटीआर कितना आ रहा है या हाँ, मेरी वीडियो की परफॉर्मेंस क्या है। इट इज़ ठीक है। सो स्मॉल नंबर टू हाँ जी। एनालाइज द डेटा सेट। आपके सारे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, हाँ जी। तो जब आप रिसर्च करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स में तो आप एक डेटा सेट रखते हैं कि यार मिनिमम कितने लोगों पे हमने ये रिसर्च करनी है, कितना डेटा सेट होगा तो हम इसको इन रिजल्ट्स को जो है वो वैल्यू देंगे। ठीक है। तो आप कम से कम इम्प्रेशंस और व्यूज़ को कोई 1000-2000 में तो जाने देना, जी। ये जज करने के लिए कि आपकी वीडियो कैसा परफॉर्म कर रही हाँ है। जी। तो शुरू में परेशान हो जाते हैं यार, 100 व्यूज़ आ रहे हैं तो डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। हफ्ता पहले चैनल बनाया, यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग लॉन्ग हाँ गेम। जी। अच्छा, लास्ट नोट पे स्पेशली यंग यूट्यूबर्स को या कंटेंट क्रिएटर्स को अपने जर्नी को माइंड में रखते हुए क्या एडवाइस करना चाहेंगे? यार मेहनत करें, अपना ब्रांड बिल्ड करें, हुँ, अपने आप को ब्रांड बनाएं। ठीक है, टाइम लग सकता है चीज़ों के ऊपर। मैं जाते जाते हमेशा मुल्तान में बैठा हूँ तो एक नज़म सुना के एंड करूँगा शाकिर ज़रूर, रशीदाबादी की। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। वो मेरी ज़िंदगी का मोटो है, वो मेरी ज़िंदगी का प्रिंसिपल यूँ समझ लें जो है ना। मैं डीमोटिवेट होता हूँ ना, मैं उसको जी, पढ़ता हूँ, सुनता जी, हूँ। जी। शाकिर साहब कहते हैं, तू मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा खुदा जाने। जाने, खिज़ां दा खौफ माली को बुज़दिल कर नहीं सकता, चमन आबाद रख, बादे सबा जाने खुदा जाने, ए पूरी थीवे ना थीवे मगर बेकार नहीं वेंदी, दुआ शाकिर तू मंगी रख, दुआ जाने खुदा जाने। क्या बात है! थैंक यू सो मच साजिद भाई। बहुत बढ़िया। डेफ़िनिटली जब दोबारा पाकिस्तान आएँगे तो मैं आपसे ज़रूर टाइम लूँगा और इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर हम इस पे मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अपना ख्याल बहुत रखिए। बात करने वाली थैंक यू इसमें। सो मच, थैंक यू थैंक यू सो मुज़म्मिल मच। भाई। जी दोस्तों, आपने मार साजिद अफ़ज़ल साहब की बातें सुनी कंटेंट क्रिएशन पे। ऑन अ लास्ट नोट मैं एक बात कहूँगा रेफ़रेंस के तौर पे, मैं उसी मिस्टर बीस्ट की पॉडकास्ट देख रहा था तो उसमें उनसे पूछा गया कि कैन वी टेक कंटेंट क्रिएशन एज़ करियर? तो उसका पता जवाब क्या था कि जिस दिन आपने अपने कैरियर की तरह यूट्यूब को और कंटेंट क्रिएशन को सीरियस लेना स्टार्ट कर दिया, ये आपका कैरियर बन जाएगा। तो नाउ इट्स योर टर्न कि आप इस कंटेंट क्रिएशन की फील्ड में किस तरीके से कमाल करते हैं, कितना सीरियस हैं। इफ़ यू आर सीरियस इनफ, ट्रस्ट मी, यू विल फाइंड अ वे। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट में एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।